हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड टर्म पैक साइंस भारती भवन पब्लिशर्स की ये बुक है जिसका चैप्टर नंबर 2 हम आज पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 जिसका नाम है सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब क्या रहता है कि हमें हमारी सुरक्षा जो है वो किस तरीके से करनी है, चाहे वो हमारी पर्सनल सेफ्टी हो या फिर पब्लिक सिक्योरिटी की बात करें तो हमें लोगों की सेफ्टी की भी बात करनी है यहाँ पे कि हमें खुद को और एक दूसरे को किस तरीके से नुकसान होने से, खतरे से बचाना है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैं रीड आउट करूँगी और आपको ध्यान से एक एक वर्ड सुनना है और समझना है। इट इज़ हेल्दी टू प्ले एंड हैव फन। खेलना और मौज मस्ती करना अच्छी बात है, मज़ा आता है ना। इट इज़ ऑल्सो एक्साइटिंग टू फाइंड आउट एंड डू थिंग्स यूर सेल्फ। अपने आप नई नई चीज़ें करने में दिलचस्पी होती है बच्चों को, है ना, और मज़ा बड़ा आता है। बट यू मस्ट फॉलो अ फ्यू रूल्स सो दैट यू डू नॉट गेट हर्ट। लेकिन आपको कुछ नियमों का पालन करना ज़रूरी है ताकि आप खुद को चोट ना लगवा ले। वो नियम कौन कौन से हैं? घर में अगर कुछ कर रहे हो आप तो वो उसके अलग नियम होते हैं, घर के बाहर अगर कुछ कर रहे हो तो उसके रूल्स अलग होते हैं। वो रूल्स क्या है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इन दी हाउस, घर में वो रूल्स कौन से हैं? डू नॉट प्ले अराउंड विद शार्प एज्ड थिंग्स लाइक सीजर्स, नाइफ्स एंड ब्लेड्स। अगर आप खेल रहे हो तो कभी भी किसी शार्प ऑब्जेक्ट के साथ यानी कि तीखी चीज़ के साथ नहीं खेलिए। जैसे सीजर कैंची हो गई, नाइफ्स चाकू एंड ब्लेड। देखिए यहाँ पे ये बच्चा एक चाकू के साथ एप्पल को कट कर रहा है, लेकिन ये दिखाया गया है सर्कल में, रेड सर्कल है, यहाँ पर एक लाइन दिखाई गई है ना। ये लाइन का क्या मतलब है कि आपको ऐसा नहीं करना है। Next is do not play with matchsticks or try to light firecrackers on your own. कभी भी माचिस के साथ मत खेलिए। और यहाँ पे पिक्चर दिखाएगी ये माचिस के साथ आपको नहीं खेलना है। और क्या नहीं करना है आपको? अपने आप से कभी भी पटाखे नहीं जलाने हैं। नेक्स्ट, नेवर स्टिक योर फिंगर्स इनटू एन इलेक्ट्रिकल सॉकेट। प्लग पॉइंट जो होता है, इलेक्ट्रिकल सॉकेट, बिजली का जो प्लग होता है, उसमें कभी भी अपनी फिंगर्स जो है वो आपको इंसर्ट नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे ये पिक्चर में आप ये चीज़ क्लियरली देख सकते हैं कि हमें इस तरीके के सॉकेट में अपनी फिंगर पुट नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? उसका रीज़न क्या है? यू मे गेट अ बैड शॉक। आपको उसका एक बिजली का झटका लग सकता है। डू नॉट टच स्विचेस और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। बिजली की चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। इलेक्ट्रिकल मशीन्स यूज्ड इन द हाउस विद वेट हैंड्स। क्यों नहीं लगाना चाहिए? कब नहीं लगाना चाहिए? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को और स्विचेस को हाथ तब नहीं लगाना चाहिए जब आपके हाथ गीले हों। वेट हैंड से आपको स्विचेस को हाथ नहीं लगाना है। ऐसा क्यों? जब भी आप गीले हाथों के साथ बिजली के चीज़ों को टच करते हो, उनकी जब पावर ऑन होती है तो आपको करंट लग सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट लीव योर टॉयज ऑन दी फ्लोर। कभी भी अपने खिलौने फर्श पर ऐसे ही मत छोड़ो। समवन में ट्रिप एंड फॉल। कोई ना कोई उसके ऊपर पैर रख सकता है और वो गिर सकता है। नेवर टेक मेडिसिन ऑन योर ओन। अपने आप कभी भी आपको ये दवाइयाँ जो है अपने आप कभी भी नहीं खानी चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट क्लाइंब ऑन टू हाई शेल्व्स और विंडो सिल्स। कभी भी आपको ऊंची खिड़कियां या फिर ऊंची शेल्व्स पर नहीं चढ़ना चाहिए। डू नॉट लीन ओवर रेलिंग्स। रेलिंग के ऊपर कभी भी आपको भार नहीं डालना चाहिए। नेवर ओपन दी डोर्स टू अ स्ट्रेंजर। अगर घर के बाहर कोई अनजान आदमी आ रहा है तो आपको दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। ये सारे के सारे घर के अंदर रहकर आपको सावधानियां लेने की जो ज़रूरत होती है, ये सारे के सारे उन्हीं के नियम हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर में बताया गया है कि आपको शार्प ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करना है। उसके बाद ये बताया गया है कि आपको आग के साथ नहीं खेलना है। उसके बाद ये बताया गया है कि आपको कभी भी बिजली के स्विचेस में फिंगर नहीं पुट करनी है। अपने आप से कभी दवाई नहीं खानी है और घर में अपने आप कभी भी पटाखे नहीं चलाने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ आउटसाइड दी हाउस। हम घर के बाहर किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं जिनकी वजह से हमें चोट ना लगे? ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं? नंबर 1 इज़ वॉक ऑन दी फुटपाथ, साइड वॉक। जब भी हमने रोड पर चलना है तो हमें फुटपाथ पर ही चलना चाहिए, यानी कि सड़क के किनारे पर चलना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ, कीप टू द लेफ्ट ऑफ द रोड। अगर फुटपाथ नहीं है तो हमें सड़क के लेफ्ट साइड में ही चलना चाहिए। नंबर 2 इज़ ओबे ट्रैफिक लाइट्स। जब भी हम रोड पर जा रहे हैं तो हमें ट्रैफिक लाइट्स को, उसके नियमों का जो पालन है वो अच्छे से करना चाहिए। रिमेंबर दैट रेड मीन्स स्टॉप। लाल बत्ती जो होती है उसका मतलब होता है रुको। एंड ग्रीन मीन्स गो। और हरी बत्ती जो होती है उसका मतलब होता है कि आप अब जा सकते हैं। यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस अ रोड।
अगर रोड क्रॉस करना है तो आप इस तरीके की ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो रोड पर दिखाई देती है उसके ऊपर ही आपको चलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज सम रोड्स डू नॉट हैव ट्रैफिक लाइट्स और ज़ेब्रा क्रॉसिंग। कुछ सड़कों पर ना ही ट्रैफिक लाइट्स होती है ना ही ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है। बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग सच अ रोड। इस तरीके की सड़क को पार करने के लिए आपको ज़्यादा ध्यान देना होता है। लुक टू द राइट देन टू द लेफ्ट। पहले आप अपने दाईं साइड यानी कि राइट साइड देखिए, फिर अपनी लेफ्ट साइड देखिए, एंड देन टू द राइट अगेन। फिर उसके बाद अपने राइट साइड दाहिनी साइड जो है आपको दोबारा देखना है। क्रॉस ओनली व्हेन द रोड इज़ क्लियर। तभी सड़क पार करिए जब रोड जो है एकदम वहाँ पर ट्रैफिक ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इज सम बिजी रोड्स हैव ओवर ब्रिजेस फॉर पीपल टू वॉक अक्रॉस। कुछ सड़कों के ऊपर ओवर ब्रिज होते हैं ताकि लोग जो हैं वहाँ पर से पैदल क्रॉस कर सके। ओवर ब्रिज का मतलब होता है कि सड़कों के ऊपरी साइड के ऊपर दोनों तरफ से सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं आपको। दोनों तरफ से सीढ़ियाँ जो होती है वो इसलिए होती है आप उनके ऊपर से चढ़ सको, और सड़क के ऊपर से आपको एक ब्रिज यानी कि एक पुल दिखाई देता है, उसके ऊपर से आप उस सड़क को क्रॉस कर सकते हैं। अदर्स हैव अंडरग्राउंड पाथ्स कॉल्ड सबवेज। और कुछ सड़कों के अंडरग्राउंड पाथ होते हैं यानी कि सड़कों के नीचे रास्ते होते हैं जिनको हम बोल देते हैं सबवेज। यूज दीज टू क्रॉस रोड्स। तो अगर आपको ये रास्ते जो है वहाँ पर दिखाई देते हैं तो आप मेन रोड से नहीं, इन रास्तों से आप रोड को क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट राइड योर बाइसिकल ऑन बिजी रोड्स। कभी भी बिजी रोड्स के ऊपर यानी कि उस सड़क के ऊपर जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक रहता है वहाँ पर अपनी साइकिल ना चलाइए। सिग्नल विद योर हैंड बिफोर टर्निंग। और अगर आप टर्न कर रहे हैं अपनी साइकिल के ऊपर तो आपको अपने हाथ से इशारा देना चाहिए कि आपने किस साइड में टर्न करना है, लेफ़्ट या फिर राइट। नेक्स्ट इज सम रोड्स क्रॉस रेलवे ट्रैक्स। कुछ सड़कें जो होती हैं वो रेलवे ट्रैक्स के साथ में होती है, यानी कि आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं ताकि कब ये फाटक जो है वो खुलेगा, यानी कि सड़क के साथ साथ वहाँ पर रेलवे ट्रैक भी प्रेजेंट है। द गेट्स एट दीज क्रॉसिंग्स आर क्लोज्ड व्हेन द ट्रेन इज़ अबाउट टू पास बाय। जब यहाँ से एक रेलगाड़ी निकलनी होती है तो ये जो गेट है यानी कि ये जो फाटक है ये लगा होता है, ये बंद होता है। नेवर ट्राई टू क्रॉस द ट्रैक व्हेन द गेट्स आर क्लोज्ड। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं कि जब फाटक बंद होता है तो उसके नीचे से निकलने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर ये गेट बंद है, ये फाटक बंद है, तो आपको उसके नीचे से निकलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इवन आपको इंतज़ार करना चाहिए कि कब वो फाटक खुले। नेक्स्ट इज़ यहाँ पर कुछ ट्रैफिक साइंस दिए गए हैं। दे कीप द रोड सेफ, ताकि सड़क जो है वो सुरक्षित रहे, सड़क पर दुर्घटनाएं ना हो। नंबर 1 पे है नो लेफ़्ट टर्न। अगर आपको वहाँ पर लेफ़्ट साइड में नहीं जाना है, लेफ़्ट साइड में जाने से रोक है, तो इस तरीके का आपको वहाँ पर साइन दिखाई देगा। अगर राइट साइड में जाने के लिए मनाही है तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे इस तरीके का साइन, नो राइट टर्न। अगर यू टर्न लेने से मना है तो आपको यहाँ पर ये इस तरीके का बोर्ड दिखाई देगा, यहाँ पर होगा नो यू टर्न। अगर साइकिल चलाने की परमिशन नहीं है तो नो साइकिल्स। ज़ेब्रा क्रॉसिंग है तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग का साइन होगा यहाँ पे। अगर पार्किंग की मनाही है, आप गाड़ी वहाँ पर नहीं खड़ी कर सकते, तो यहाँ पर नो पार्किंग का साइन होगा। अगर गाड़ी रोकनी नहीं है वहाँ पर तो नो स्टॉपिंग का साइन होगा। अगर एंट्री बंद है तो नो एंट्री का साइन होगा। अगर यहाँ पर ठेले जो है वो आप नहीं लेके जा सकते तो नो कार्ट्स का साइन होगा। रेलवे क्रॉसिंग होगी तो इस तरीके का साइन होगा। नेक्स्ट, स्टैंड इन अ लाइन वाइल वेटिंग फॉर बस। जब भी आपने बस में ट्रैवल करना है तो आपको बस पर चढ़ने से पहले अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए लाइन में खड़े रहकर। डू नॉट पुश अदर्स वाइल गेटिंग ऑन और ऑफ। अगर कोई बस में चढ़ता है या फिर उतरता है तो आप उनको धक्का नहीं मारोगे, उनको पुश नहीं करोगे। नेवर गेट ऑन और ऑफ अ मूविंग बस। कभी भी चलती हुई बस से कभी भी आपको उतरना या चढ़ना नहीं है। एंड डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ कार और बस। और गाड़ी की या फिर बस की खिड़की से आपको बाहर झांक कर नहीं देखना है, यानी कि उसके ऊपर अपना वज़न डालकर अपना मुंह जो है, अपना चेहरा जो है वो बाहर नहीं निकालना है। डू नॉट गो टू पार्क्स और फील्ड्स अलोन। कभी भी पार्क्स में या फिर खेतों में, मैदानों में, खुले मैदानों में अकेले नहीं जाना है आपको। नेवर टेक प्रेजेंट्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। अनजान आदमियों से, अजनबियों से आपको कभी भी तोहफे जो है वो नहीं लेने चाहिए। डू नॉट गो फॉर अ वॉक
और राइड विद समवन यू डू नॉट नो, कभी भी ऐसे इंसान के साथ जिनको आप जानते नहीं हो उसके साथ कभी भी सैर पर या फिर कभी भी बाहर घूमने आपको नहीं जाना चाहिए। इफ़ समवन मेक्स यू फील स्केयर्ड और अनईजी, अगर आपको कोई डराता है आपको या फिर आपको अनईजी फील करवाता है जिससे आपको घबराहट होती है, टेल योर पेरेंट्स और टीचर्स, तो फटाफट से आपको अपने पेरेंट्स या फिर अपने अध्यापकों को बताना चाहिए। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है ऑटो की जिसके ऊपर 2 आदमी बैठे हुए हैं। नीचे लिखा हुआ है दिस इज़ अनसेफ, इसका मतलब है कि ऐसा करना सुरक्षित नहीं है। तो आपको कभी भी इस तरीके से ऑटो के ऊपर चढ़ के नहीं बैठना चाहिए। नेक्स्ट, वाइल प्लेइंग। अब हमने पढ़ा है कि घर के अंदर आपको कौन कौन से सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना चाहिए, घर के बाहर कौन कौन से सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर है जब आप खेल रहे हो तब आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1 इज़ डू नॉट प्ले नियर अ बिजी रोड। अगर कोई सड़क बहुत ज़्यादा चलती है तो आप उस सड़क के पास नहीं खेलोगे। नंबर 2, डू नॉट पुश टू हार्ड वाइल प्लेइंग ऑन द स्विंग्स। अगर यहाँ पर आप स्विंग्स में झूला ले रहे हो तो आपको दूसरे बच्चे को कभी भी ज़ोर से धक्का नहीं देना है। बी केयरफुल ऑन द सीसा टू। और सीसा जो लेते हैं हम, जो झूला लेते हैं जो हमारे स्कूल में भी और जो सीसा हम लेते हैं जो स्कूल्स में भी अवेलेबल होता है, वहाँ पर बच्चों को कभी भी ज़्यादा तेज़ी से वो झूला नहीं लेना चाहिए। इफ़ समवन गेट्स हर्ट टेल एन एडल्ट एज सून एज यू कैन। अगर किसी बच्चे को हर्ट हो जाता है, चोट पहुंच जाती है, तो आपको फटाफट से अपने बड़ों को बताना चाहिए। डू नॉट रेस विद ईच अदर वाइल गोइंग अप और डाउन द स्टेयर्स। कभी भी स्टेयर से यानी कि सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए या फिर नीचे उतरते हुए आपको दोस्तों के साथ रेस नहीं लगानी है। नेवर पुश ईच अदर वाइल गेटिंग इनटू और आउट ऑफ अ लिफ्ट। कभी भी लिफ्ट के अंदर जाते हुए या फिर बाहर आते हुए एक दूसरे को धकेलना नहीं है। डू नॉट ट्राई टू होल्ड द लिफ्ट डोर ओपन विद योर हैंड्स। कभी भी ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि लिफ्ट के दरवाजे को आप अपने हाथों से खोलें। डू नॉट गो फॉर अ स्विम ऑन योर ओन। कभी भी अपने आप से स्विमिंग करने मत जाइए, कभी भी तैरने अकेले मत जाइए। डू नॉट टीज एन एनिमल और डिस्टर्ब अ नेस्ट। कभी भी एक जानवर को छेड़ना नहीं चाहिए, ना ही किसी पक्षी की नेस्ट को, उसके घोंसले को छेड़ना चाहिए। यू मे गेट बिटन और स्टंग। आपको चोट भी पहुंच सकती है, आपको वो बाइट कर सकते हैं या फिर आपको वो काट सकते हैं। ऑल्सो इट इज़ अनकाइंड टू टीज और थ्रू स्टोन्स एट एनिमल्स। और जानवरों पर पत्थर फेंकना या फिर उनको छेड़ना एक अच्छी आदत नहीं है, ये एक बहुत ही बुरी बात है, निर्दयता वाली बात है। डू नॉट टेस्ट द लीव्स फ्लावर्स फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स यू डू नॉट। कभी भी ऐसे पौधे जिनके बारे में आपको पता नहीं है उनके पत्ते, फूल और फल आपको नहीं खाने चाहिए। ये था चैप्टर नंबर 2 अबाउट सेफ्टी, कि हमें हमारी सुरक्षा जो है उसका ध्यान किस तरीके से रखना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।